हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? अंजलि विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7, लेसन नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमें इस पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवन चरित्र के बारे में बातें करनी है। तो मैं इस पाठ में आपको बताऊंगी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कितने अच्छे व्यक्ति, कितने महान वैज्ञानिक थे, उनके जीवन चरित्र के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। उन्होंने वैज्ञानिक, प्राद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटना से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। એટલે કે આપણે છે વિક્રમ સારાભાઈ છે એ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક તરીકેનું આ દેશમાં એનું મોટું યોગદાન છે। વિક્રમ સારાભાઈએ આપણને શિક્ષા, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, વ્યવસાય બધા ક્ષેત્રે આપણને તો કે ઉલ્લેખનીય પ્રગતિ આપી છે અને એની ઘટનાઓથી પ્રેરિત થઈને તો કે આપણે પણ વૈજ્ઞાનિક બનવા ઈચ્છી શકીએ, કારણ કે એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ કે ના, મારે પણ આવી વ્યક્તિ બનવું છે જે એક महान वैज्ञानिक હતા। चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बड़ा यशस्वी और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई एक एवा महान वैज्ञानिक हता। જ્યારે मात्र 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુર છે એને ભવિષ્યવાણી કરી હતી। શું? તો કે આ બાળક છે એ મોટો થઈને એટલો યશસ્વી, એટલે પોતાનું નામ આ જગતમાં પોતાનું બહુ જ મોટું નામ કરશે અને એ डॉक्टर विक्रम साराभाईए ए भविष्य ने पोताना कर्मों थी साची करी दीधी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। शू तमे जाणो छो ए कोण हता? तो कि ए आपणा महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई हता। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 अगस्त 1912 ना अहमदाबाद में थयो हतो। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तो कि एनो परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार हतो। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। पितानु नाम अंबालाल और मातानु नाम सरला देवी हतु। जो आ प्रश्न में पूछाई सके छे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ना माता पितानु नाम जणावो। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई छे ई 8 भाई बहन हता। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन की यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। एटले के बाळकाळथी ज प्रतिभा संपन्न विक्रम साराभाई नो बाळपणनो आ प्रसंग सफलता ने प्राप्त करवानो एक मजबूत इरादो देखाड़े छे। वह जब 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती
થી। તો કે જ્યારે 5 વર્ષના હતા ત્યારે પોતાના પરિવાર સાથે ક્યાં ગયા તો કે શિમલા ગયા હતા અને શિમલામાં એના પિતાજીના નામ ઉપર એના પિતાજી અંબાલાલના નામ ઉપર ઘણા પત્રો આવતા હતા। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर खूब सारे पत्र आए। तो कि आ જોઈને બાળક ડૉક્ટર વિક્રમના મનમાં શું થયું તો કે એવી ઈચ્છા થઈ કે મારા નામે પણ ઘણા બધા પત્રો આવે। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल आए। फिर क्या था, उनके नाम पर तो ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। પછી એને શું કર્યું તો કે એકવાર કવર ઉપર પોતાનું નામ ને સરનામું લખી અને ટપાલ પેટીમાં નાખી આવ્યા। પછી શું તો કે એની પાસે ઘણા બધા પત્રો આવવા માંડ્યા। પોતે છે એ પોતાનું નામ લખી અને टपाल पेटी में नाखी આવ્યા ने एना नाम उपरथी ज पत्र आववा मंड्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। तो कि જ્યારે વિક્રમ સારાભાઈના પિતાએ આ બધું જોયું ત્યારે બાળક વિક્રમ છે એને આ કાર્ય પાછળ રહેલો ઉદ્દેશ્ય જાણવાની ઈચ્છા થઈ। असलियत में मालूम हुआ होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। तो के पहला तो એને શું થયું કે એને જે જાણકારી મળી કે વિક્રમ છે એ આવું કરે છે કે પોતે ચિઠ્ઠી નાખી આવે ને પોતાને જ આવે એટલે એને પહેલાં તો હસી આવી અને પછી એને શું થયું તો કે હા એને આ કાર્ય પરથી એને સફળતા તો કે કેટલો એનો સારો ઉદ્દેશ્ય છે અને કેવો મહાન બનવા માગે છે એ જાણીને એને सारू लागू। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर भिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते। कि જ્યારે 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ ઉપર જુદા જુદા ખેલ બતાવીને લોકોને ચકિત કરી દેતા હતા। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, एने साहसिक कामों होता ही प्रिय हता। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, એટલે કે ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં એને ઊંડો રસ હતો। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। એટલે કે મેટ્રિકની પરીક્ષા એટલે 10માની પરીક્ષા એને 1934માં પાસ કરી અને સન 1934થી 37માં એને ગુજરાત કોલેજ અમદાવાદમાં ઇન્ટરનો અભ્યાસ કર્યો હતો। 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित एवं भौतिक में बीएससी की परीक्षा की सफलता प्राप्त की। એટલે કે सन 1937 में તે ઇંગ્લેન્ડ વયા ગયા અને 1940 में કેમ્બ્રિજમાં ગણિત અને ભૌતિકશાસ્ત્ર સાથે બીએસસીની પરીક્ષામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर्वेश्वर रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। એટલે કે ત્યાર પછી તો કે જ્યારે બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલુ થયું તો કે જ્યારે ભારતમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું ત્યારે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે એ ભારતમાં પાછા ફર્યા। ત્યારબાદ તો કે ભારતમાં તેમણે સર સીવી રામન તથા ડૉક્ટર હોમી ભાભાના સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। तो के तेने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थी तेने खूब ज प्रभावित थया અને सन 1942 में तेमणे मृणालिनी स्वामीनाथन साथे तेमना लग्न थया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। तो के एने शू कर्युं तो के तेमणे अंतरिक्षमां ઊંડાણમાંથી આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડ કિરણો વિશે अनुसंधान કરીને सन 1947 में कैम्ब्रिज विद्यालयમાંથી पीएचडीની ઉપાધિ प्राप्त करी।
ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त हुआ। એટલે કે બ્રહ્માંડ તથા સૌરમંડળના અનેક જટિલ પ્રશ્નોના પ્રાયોગિક ઉકેલ શોધવાનું શ્રેય ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને પ્રાપ્ત થયું છે। यही उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त वे अनुकूल होगी। એટલે કે એને શું કર્યું તો કે બ્રહ્માંડના કિરણો પર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો સૌથી વધુ ઉપયોગી અને અનુકૂળ રહેશે તેવું તેમણે સૂચન કર્યું। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग के वैज्ञानिक उपकरणों से लेश एक प्रयोगशाला स्थापित की। એટલા માટે જ તો કે ભારત સરકારે ગુલમર્ગ છે એ હિમાલયનું એક શહેરનું નામ છે, वैज्ञानिक उपकरणों सज्ज एक प्रयोगशाला की स्थापना करी। डॉक्टर विक्रम की निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई व्यक्तिगत प्रयासों ने लीधे 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की अहमदाबाद में स्थापना करी। क्या स्थापना करी तो कि अहमदाबाद में, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। तो कि तेनो त्या आजीवन सुधी संबंध एटले कि आजीवन भर त्या जोड़ाई रह्या। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीक समस्या के हल निकाल का उद्देश्य से अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। तो कि तेणे देश में वस्त्र उद्योग की टेक्निकनी समस्याओं निराकरण करवा उद्देश्य थी अमदावाद में जो आ इंडस्ट्रीनु नाम पूछाई सके छे टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन पायो नाख्यो। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य कर रहे थे। तो कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में डॉक्टर विक्रम साराभाई जो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर तेओ कार्य करता हता। आ प्रश्न में पूछाई सके कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कया कार्य करता हता तो कि अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर कार्य कर रहे थे। आगे सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। तो कि सन 1961 में ते परमाणु ऊर्जा आयोगना सभ्य बनावामां आव्या। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। तो कि જ્યારે ડૉક્ટર ભાભાનું મૃત્યુ થયું ત્યાર પછી પરમાણુ ઊર્જા સંસ્થાની જવાબદારી યુવાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર विक्रम साराभाई पर આવી पड़ी। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। તેમણે ભારતીય अनुसंधान केंद्र गठनનું कार्य કર્યું। डॉक्टर विक्रम साराभाई तेना प्रथम अध्यक्ष बनिया। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो कि आ तेमनी ज सफलतानु एना सतत परिश्रमने लीधे सफलतानु ज प्रमाण है कि भारत में अत्यारे दूरसंचार, दूरदर्शन अने मौसम विज्ञान माटे मोकलेला अनेक उपग्रहों अंतरिक्ष में अत्यारे सफलतापूर्वक कार्य करी रह्या छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन
भारत तथा वैज्ञानिक के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। એટલે કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ છે તે પોતાનું સમગ્ર જીવન ભારતના વૈજ્ઞાનિક હતા એટલા માટે તેના વિકાસમાં જ એને સમર્પિત કરી દીધું। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। એટલે કે ભારતના વિકાસમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપવા માટે તેમને કેટલાય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન પ્રાપ્ત થયા છે। सन 1962 में उन्होंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एवं 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। तो कि सन 1962 में તેમણે ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કારનું નામ છે એટલે એ પુરસ્કાર એને મળ્યો અને સન 1966માં એને પદ્મભૂષણ મળ્યો તથા મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। એટલે કે નિશસ્ત્રીકરણ છે સંબંધિત અનેક મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ જે ચાલુ છે તેમાં તેમણે ભારતના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે તે રહ્યા। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। तो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई છે એ 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियनना सभ्य पण રહ્યા। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। એટલે કે सन 1968 में सन 1968 में તે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ યુનેસ્કોના વૈજ્ઞાનિક વિભાગમાં અધ્યક્ષ પણ બન્યા હતા। ત્યારબાદ उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। तो कि તેમને इंडियन जियोलॉजिक यूनियनना प्रमुख बनाववामां આવ્યા હતા। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वीएन शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वीएन शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच की 14वीं परिषद में प्रमुख बन्या हता। सन 1971 में वे संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में वैज्ञानिक विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। तो कि क्यारे तो कि सन 1971 में तेमणे संयुक्त राष्ट्र संघ परिषदना उपाध्यक्ष तथा पछीथी विज्ञान विभागना अध्यक्ष बनाववामां आव्या हता। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो कि તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના મહાન વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા પરંતુ આટલા કામોમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં તે કલા, શિક્ષણ તથા સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। यही प्रयास से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। तो कि तेमने तेमना प्रयत्नथी अमदावादमां लोक विज्ञान केंद्र अने नेहरू विकास संस्थानी स्थापना थई। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ જાગૃત કરવા માટે કાર્ય કરતા હતા। वह
वह 21 दिसंबर सन 1971 में काली तारीख थी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। એટલે કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને 21 સિતમ્બર એ કાળો દિવસ હતો જ્યારે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ત્રિવેન્દ્રમાં લોન્ચિંગ સ્ટેશન થુમ્બામાં કાર્યનું નિરીક્ષણ કરવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे, तो कि ત્યાં એક તે હોટલમાં રોકાયા હતા। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई, तो कि ત્યાં જ તેમના હૃદયની ગતિ છે એ થંભી ગઈ અને ત્યાં જ તેમનું મૃત્યુ થયું। उनके निधन से वैज्ञानिक में नित नए आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो के महान वैज्ञानिक एवा एमना अवसान पछी विज्ञान में नित्य नवा क्षेत्रों में जोड़नारू एक जीवन चक्र हमेशा अटकी गयु हतु। ऐसी महान प्रतिभा को सत्संग प्रणाम नमन। तो कि एक आवी महान प्रतिभा ने આપણે સતસત નમન કરીએ છીએ। तो आपने देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कैसे एक महान वैज्ञानिक के रूप में अपने देश के लिए कितना कुछ कर गए। उनकी हमें यादगार ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और उनके कदमों पर चलना चाहिए। थैंक यू।